सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन साल के फाल्गुन माह में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव के भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा और व्रत करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उन पर कभी कोई संकट नहीं आता है। महाशिवरात्रि का दिन शिव आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक रुद्र नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। उसके बच्चों, पत्नी व माता पिता को भूखा रहना पड़ा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बनी शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को छोड़कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बाद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह ही थोड़ा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार करने पर हिरणी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी को भी वचन का भरोसा कर जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौट कर आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर जाते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष का बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की पूजा भी हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरण भी सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के पास सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँ। शिकारी का हृदय और उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने के बाद अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनयपूर्वक बोला, जो यहाँ आए सबकी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे हैं। यदि तुम भी झूठ बोलकर जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की कोई सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष का बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा प्रसन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए।
इसलिए वह सोचने लगा, ओ ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अपने अधिक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया और मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नामक प्रदान किया। मित्रों, यही वह गु है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, शिव पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपास तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल हैं, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव व अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित करके उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हमारे